वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। बार बार वो चादरें उतरती है, फिर थोड़े से प्रॉब्लम आते हैं, तो ऐसी सूरत पे फिर उसकी कुछ पाबंदियां भी होती है, मुश्किलात भी होती है, तो हम उसको निभा नहीं पाते हैं, तो दम भी लग सकता है। इसलिए अगर 8-10 दिन 15 दिन बाकी है तो तमत्तो करें। अब हज तमत्तो का तरीका क्या है उसको समाप्त कर लें। कुछ मुश्किल नहीं, आसान है कि हम अपने वतन से उम्रा का एहराम बांध कर जाते हैं, वहाँ उम्रा करके हम हलक करा के एहराम से बाहर आ जाते हैं और फिर उसके बाद हज के दिनों में हज का एहराम बांधते हैं। यानी हमें 2 एहराम बांधना पड़ता है, वतन से उम्रा का एहराम और वहाँ जाने के बाद हज का एहराम। इसको हज तमत्तो कहते हैं। ये आसान है, वहाँ गए उम्रा किया, 2-3 घंटे में फारिग हो गए, एहराम उतार दिया, फिर अपने मामूल के कपड़े पहन लिए। अब जब तक हज की तारीख नहीं आती नफिल उम्रा करते रहें, नफिल तवाफ़ करते रहें, जो करना वो करते रहें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो इसलिए हज तमत्तो आसान होता है। अब हम हज तमत्तो कर रहे हैं, तो अब हम चूँकि इमिग्रेशन से पार हो गए, तब हमें मक्का जाना है, मक्का शरीफ। तो हम लोग एयरपोर्ट पर एहराम की चादरें बांध लेंगे, क्योंकि हम जो है गुस्ल कर चुके थे, गुस्ल अदा कर चुके थे एहराम की नियत से। वहाँ जाकर हम सिर्फ वज़ू कर लें और वज़ू करने के बाद कपड़े उतार कर जो एहराम की चादरें उसको बांध लें, तो ये भी जायज़ है। अब आम तौर पर जो एयरपोर्ट होता है उसमें जो लोग पहली मर्तबा जाते हैं, ख़ास तौर पे बूढ़े लोग, तो एयरपोर्ट के अंदर जो इंडिया में एयरपोर्ट है इंटरनेशनल पर, तो अक्सर वहाँ पर इंग्लिश टॉयलेट बनी हुई है। तो आम तौर पे हमें आदत नहीं होती उसमें बैठने की, तो बैठने में दुश्वारी होती है, तो आदमी परेशान होता है। परेशान नहीं हो, इंडिया के मुंबई के एयरपोर्ट पर जितनी टॉयलेट्स हैं तो उसमें आखिरी की 2 जो होती है तो वो इंडियन होती है। अगर आप अखीर की तरफ जाएंगे या वहाँ पर आदमी खड़ा होता है, उससे पूछे, वो हिंदी बोलता है, उर्दू बोलता है कि इंडियन किधर है, तो वो आपको बताएगा, रहनुमाई करेगा। तो आप वहाँ जाकर इस्तिंजा वगैरह से फारिग हो जाएं और फिर उसके बाद वज़ू करें। वज़ू करने के लिए जब आप नल पर आएंगे, पहली मर्तबा जाने वालों के लिए जो कभी एयरपोर्ट पर गए नहीं हैं, तो वहाँ पर जो है ना हसास नल होते हैं, यानी आपको कोई टोटी वगैरह उसमें नहीं होती, आप हाथ नीचे करेंगे तो पानी आने लगेगा। आमतौर पे ऐसा ही होता है कि अब लोगों को तजुर्बा नहीं होता तो वो उसकी टोटी ढूंढने लगते हैं, इधर से दबा रहे हैं, उधर से दबा रहे हैं, परेशान होते हैं। लेकिन वहाँ आप हाथ ऐसे नीचे करेंगे तो आपके उस इशारे से पानी आ जाएगा, आप उस पर वज़ू वगैरह कर लें। वज़ू करने के बाद फिर आप अपने कपड़े उतार करके, वहाँ आमतौर पर प्रेयर रूम लिखा होता है, प्रेयर रूम, और वहाँ इबादत खाने बने होते हैं अंदर एयरपोर्ट पर, तो आप अच्छा वहाँ पर बैठ करके वज़ू करने वाला भी इंतज़ाम होता है उसके अंदर, इबादत खाने के अंदर, तो आप वहाँ बैठ करके भी इत्मीनान से वज़ू कर सकते हैं। अब आपको कपड़े उतार करके एहराम बांधना है। मैं एहराम बांधने का आसान तरीका आपको बता देता हूँ, आप उसको मुलाहिज़ा फरमाएं। एक बार सब लोग मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। ये एहराम की 2 चादरें होती है, ये पतला कपड़ा भी होता है और एक तौलिए वाला एहराम भी होता है। तो आपको जो अपनी सहूलत हो आप वो ले लें, और हो सके तो ऐसा भी करें जो नीचे वाला हो वो तौलिए वाला ले लें और ऊपर वाला पतला ले लें, या दोनों तौलिए वाला ले लें। आप अपनी तबीयत के हिसाब से जो चाहे पसंद करें। इसको सिलाई नहीं कर सकते, बगैर सिली हुई चादर पहनना यही सुन्नत है। तो अब एहराम बांधने का कोई ऐसा मखसूस तरीका जिस पर हमको बहुत पाबंद किया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 तरीके से आप एहराम बांध सकते हैं नीचे का। एक तो ये कि आप ये कपड़ा भी जो एहराम का होता है कितना बड़ा होना चाहिए, इसकी कोई मियाद और मिकदार मुकर्रर नहीं है। आप दुबले हैं, आप मोटे हैं, तो आप अपनी सहूलत से आपको जो चाहिए, जितना चाहिए आप उसको कर सकते हैं। इतना ज्यादा ना ले लें कि पहनने में दुश्वारी हो, और इतना कम भी ना हो कि पहनने में दुश्वारी हो। तो मेरे ख्याल से 2 मीटर से 2.5 मीटर के दरमियान जो है वो आप उसको ले सकते हैं, तो इसमें कोई दुश्वारी नहीं है। दाईं तरफ सीधी तरफ की जो चादर है वो ज्यादा हो, उल्टी तरफ की चादर कम हो, और आप उसको यूं करें, यूं करके फिर यूं करके इस तरीके से बांध लें और इसको पलट दें। ये नीचे की बांधने का तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि आप उसको लुंगी की तरह, जैसे हम बांधते हैं ना लुंगी,
उस तरीके से आप इसको अपनी सहूलत के हिसाब से, हमारे शहर में तो माशाल्लाह लोगों को बहुत प्रैक्टिस है लुंगी पहनने की, तो कोई मसला ही नहीं है, इस तरीके से भी आप उसको बांध सकते हैं। और तीसरा तरीका जो बहुत ज्यादा सहूलत वाला मुझे लगता है वो ये है कि दोनों सिरे को एक साथ मिला लें। इसमें चलने में बैठने में भी बेपर्दगी नहीं होती है, वरना लोग एहराम बांध लेते हैं तो रानें भी खुल जाती है। एहराम की हालत में तो बहुत एहतियात की जरूरत है, उनका बदन दिखता है। ये जो तरीका है ये बहुत महफूज तरीका है, आमतौर पे इसी तरीके को मैं पसंद भी करता हूँ और यही तरीका मुझे अच्छा भी लगता है, और इसमें ज्यादा पर्दा है, सतर पोशी इसमें ज्यादा है। यूं आप बांध लें। कमर कसने के लिए, कमर कसने की नियत से बेल्ट लगाना ये मकरूह है, इसलिए वो बेल्ट जो कमर कसने के लिए आमतौर पे पैंट में लगाते हैं वो लगाना मकरूह है। अलबत्ता ऐसा बेल्ट जिसमें आप पैसे या जरूरत की चीजें रख सके, यानी जरूरत की चीजें रखने की नियत से बेल्ट लगा सकते हैं, तो इसमें दोनों काम हो जाते हैं कि हमारी कमर भी कस जाती है, ये महफूज हो जाता है, और हम पैसे और जरूरत की चीजें इसमें रख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बताने के लिए आपको कपड़े पहन रखे हैं, है ना। आप लोगों को कपड़े नहीं पहनना है, पूरे कपड़े आपको उतार देना है, कोई कपड़ा आप नहीं रख सकते। अगर आपने 2 मिनट के लिए भी सिला हुआ कपड़ा एहराम की नियत के बाद पहना तो आप पर कफारा लाजिम आएगा। कफारा क्या होगा? अगर 2 मिनट कम से कम पहना, 1 मिनट पहना, तो आपको 1 मुट्ठी भर खजूर सदका करना पड़ेगा। ये कफारा मुख्तलिफ है। और ज्यादा देर तक के पहना तो आपको एक सदका फित्र की मिकदार में कफारा देना पड़ेगा। और अगर आपने दिन भर पहना या अक्सर दिन पहना तो ऐसी सूरत में आपको दम देना पड़ेगा। हमेशा दम नहीं देना पड़ता है, दम देने के लिए कोई मिकदार मुकर्रर है। ठीक है, इसका भी आप ख्याल फरमाएं। तो अब आपने फिर दूसरी जो ऊपर की चादर है वो इस तरीके से अपने कंधों पे और अपने बदन पे डाल लेना है, यूं। ये, और अब आपने सारे सिले हुए कपड़े निकाल दिए और ये आपने पहन लिया। इस तरीके से एहराम में रहना ये सुन्नत है। कुछ लोग क्या करते हैं, एयरपोर्ट से ही ऐसे करने लगते, ऐसे करके वो घूमने लगते हैं, ये मकरूह है। ये कब करना होगा वो अभी आगे आपको इंशाल्लाह बताया जाएगा। जब भी आप हालत एहराम में रहेंगे तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, और एहराम की हालत में टोपी या अमामा वगैरह आपको नहीं पहनना है, उस वक्त आपको सर खुला रखना है। अभी आपने ये चादर ओढ़ ली, ठीक है, वुजू कर लिया था, आपने एहराम की चादरें भी ओढ़ ली, लेकिन अभी आप मोहरिम नहीं हुए, यानी एहराम की पाबंदी आप पर सिर्फ चादर ओढ़ने की वजह से लाजिम नहीं आई। क्यों? इसलिए कि ये एहराम की चादर है, ये एहराम का रुक्न है, ये एहराम मुकम्मल नहीं है। एहराम असल किसे कहते हैं? नियत को कहते हैं। अब यहीं पर खवातीन इस्लाम के लिए भी एक वजाहत कर दूं कि मर्दों के लिए तो ये चादर है, एहराम का कपड़ा, औरतों के लिए एहराम के लिए कोई मखसूस कपड़ा नहीं है। औरतों के लिए उनके जो मामूल के कपड़े जो रोजाना वो पहनती है वही उनके कपड़ों का एहराम है, उसी में वो नियत कर सकती है। सफेद कपड़ा पहने तो अच्छी बात है, सुन्नत है, लेकिन औरतें रंगीन कपड़ों में भी एहराम की नियत कर सकती है। औरतों के लिए सफेद कपड़े की कोई कैद नहीं है, पाबंदी नहीं है, औरतें जिस कपड़े में चाहें वो कर सकती है। लेकिन औरतें खास बात का ख्याल करें, हालत एहराम में औरतों को कान छुपाना, औरतों को कान छुपाना ये फर्ज है। आमतौर पर ऐसे भी गैर एहराम में भी कान छुपाना औरतों के लिए फर्ज है, क्योंकि कान जो है वो भी सर का हिस्सा है। अच्छा, एक बात और, अगर कान खुले करके यूं, और औरतों की आदत होती है कभी कभी कि वो इस तरीके से ओढ़ती है, हमने देखा है, महसूस किया इसको कि औरतें इस तरीके से ओढ़ती है। इस तरीके से ओढ़नी औरतें क्यों ओढ़ती है? क्योंकि उन्होंने सोने की बालियां पहन रखी होती है और वो जो जेवर पहन रखी होती है, तो अब वो कान पे से ओढ़ेगी तो जेवर छुप जाएगा, तो वो जेवर को बताने के लिए जो है इस तरीके से ओढ़ती है, और इसी हालत में वो नमाज भी पढ़ती है इस तरह से। तो अगर नमाज की हालत में उसके कान खुले रहे तो उसकी नमाज ही नहीं होगी,
की नमाज, क्योंकि कान सर का हिस्सा है, नमाज ही नहीं होगी। और एक और अहम मसला, अगर तवाफ में कान खुले रहे तो भी तवाफ नहीं होगा, तवाफ भी नहीं होगा। इसलिए खवातीन के लिए यह है कि मामूल के कपड़ों में वो एहराम की नियत करें। लेकिन एक मशवरा कि हमारे यहाँ इंडिया के अंदर एहराम के नाम से रुमाली टाइप मिलता है, वो सिला हुआ होता है, तो वो यहां से इस तरीके से बनता है और वो पूरा यहां तक के आ जाता है, तो इसमें अच्छी खासी सतरपोशी हो जाती है, तो वो ले ले। हालांकि वो बांधना जरूरी नहीं है, सिर्फ ओढ़नी भी ओढ़ लिया तो काफी है, लेकिन वो अच्छा लगता भी है और उससे अक्सर बाल वगैरह भी सब छुप जाते हैं, तो वो औरतों के लिए ज्यादा मुनासिब और बेहतर है। अब आपने जो है चादर ओढ़ ली और अब आपको फ्लाइट में बैठना है। फ्लाइट में आपको बैठना है तो ऐसी सूरत में कभी कभी हज के अय्याम में वहां जो फ्लाइटें पूरी दुनिया से आती है, तो फ्लाइट का अक्सर शेड्यूल जो है वो कम ज्यादा होता रहता है, यानी लेट होती रहती है, अक्सर फ्लाइटें लेट होती रहती है। तो ऐसी सूरत में आप एहराम की नियत करने में जल्दी ना करें, बल्कि आप ये करें कि एयरपोर्ट पर आप 2 रकत नफिल एहराम की नियत से नमाज पढ़ लें। पहली रकत में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी में कुल हु अल्लाह, ये पढ़ लें, दुआ भी कर लें। मर्द हजरात जब एहराम की नियत से नफिल पढ़ेंगे तो सर पे टोपी रख लें या सर को ढांक लें और ढांक करके नफिल पढ़ें, और नफिल पढ़ने के बाद दुआ भी कर लें। लेकिन अब भी वो एहराम की नियत ना करें। क्यों ना करें? इसलिए कि अगर फ्लाइट लेट हो गई तो उतनी देर तक आप पे एहराम की पाबंदियां रहेगी, आप मुशक्कत में पड़ सकते हैं। तो ऐसी सूरत में आप दुआ भी कर लें, अब इंतजार करें। फिर उसके बाद जब आप फ्लाइट के अंदर चले जाए और फ्लाइट में बैठ जाए तो भी अब एहराम की नियत न करें। क्यों? इसलिए कि वो लोग फ्लाइट में बैठने के फौरन बाद आपको पहले जूस पेश करते हैं, जूस देते हैं, फिर खाना देते हैं, फिर वो आमतौर पे टिश्यू देते हैं। और टिश्यू 2 तरह का होता है, एक सूखा होता है, उसको तो कभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो टिश्यू वो लोग देते हैं जो खुशबूदार होता है, एहराम की हालत में तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब पीने में भी एहराम की नियत करने के बाद ऐसा जूस या ऐसी कोल्ड ड्रिंक जिसमें पकने के बाद खुशबू मिलाई गई हो, एक तो वो है कि खुशबू मिलाकर पकाया गया हो, खुशबू मिलाकर पकाया गया हो तो उसको खा पी सकते हैं, लेकिन पकने के बाद जिसमें खुशबू डाली जाती है उसको आप नहीं पी सकते, उलमा मना करते हैं। तो ये जितना भी जूस है ना, मैंगो है, फ्रूटी है, और जो वो जितने भी जूस है और जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स है, पेप्सी, कोका कोला वगैरह, स्प्राइट वगैरह, तो इसमें पकने के बाद खुशबू डाली जाती है, तो एहराम की हालत में उसको आप नहीं पी सकते। तो आप फ्लाइट में बैठ जाएं, पहले खा लें, पी लें। तकरीबन अगर आपको जिद्दा पहुंचने में 4.5-5 घंटे का टाइम लगता है, तो फ्लाइट 3 घंटे 3.5 घंटे चलती है, उसके बाद यलमलम की पहाड़ी और मीकात आती है। तो हम अगर 1 घंटे में खाना पीना हमारा सब निपट जाता है, खाने पीने के बाद जब आप खाने से फारिग हो जाएं तो अब आप उम्रा की एहराम की नियत करें। नियत किस तरीके से करेंगे? अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिर हाली व तक़ब्बलहा मिन्नी। ये अरबी में है। अगर आपको अरबी नहीं आती तो अरबी में नियत करना कोई फर्ज वाजिब नहीं है, आप उसको उर्दू में नियत कर लें। अल्लाह, मैंने नियत की उम्रा की और तेरे लिए तू इसको मेरे लिए आसान फरमा और मेरी तरफ से कबूल फरमा, ये आप कह लें। अगर आप ये नहीं कह सकते तो भी कोई हर्ज नहीं है, आप सिर्फ अपने दिल के अंदर इतना इरादा कर लें कि अल्लाह, मैं तेरे लिए उम्रा की नियत कर रहा हूं, इसको कबूल कर और आसान कर। इतना तो हम दिल में सोच सकते हैं ना, इतना तो इतना नहीं सोच सकते तो फिर क्या है। और नियत जो है वो दिल के इरादे का नाम है। तो 3 चीजें हो गई, अरबी में नियत करें अफजल है, नहीं कर सकते तो उर्दू में करें, उर्दू में भी नहीं कर सकते तो दिल में एक सोच लें, अल्लाह मैं तेरे लिए उम्रा की नियत करता हूं, और फिर एहराम की नियत से आप लब्बैक पढ़ें, एहराम की नियत से लब्बैक पढ़ें। और सुन्नत ये, आका का फरमान ये है कि जब भी लब्बैक पढ़ो तो बुलंद आवाज से पढ़ो। लोग लब्बैक पढ़ने में शर्माते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज। जहां जहां तक तुम्हारे लब्बैक की आवाज पहुंचती है वो सारी चीजें मिलकर तुम्हारे साथ लब्बैक पढ़ती है, और उन सब का सवाब अल्लाह तुम्हें अता फरमाता है, और कयामत के दिन वो चीजें सब तुम्हारे हवाले से गवाही देंगी।
تو آپ نے جیسی نیت کی احرام کی، عمرہ کی نیت کی، ویسی آپ احرام کی نیت سے لبیک پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک، آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے، زور سے پڑھیں گے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ خواتین بھی پڑھیں اپنی آواز میں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کم سے کم 3 بار پڑھیں، پھر جتنا اللہ توفیق دے جی چاہے پڑھیں، پھر دعا کریں کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا۔ اب جو آپ دعا کریں گے اللہ آپ کی ساری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اب آپ پر احرام کی پابندیاں عائد ہو گئی۔ مرد اور عورت میں احرام کی پابندیاں کیا کیا ہے، پہلے وہ مردوں کے حوالے سے پھر عورتوں کے حوالے سے، جو دونوں مشترک ہے پہلے وہ سن لیں۔ مرد اور عورت جب وہ احرام کی نیت کر لیتے ہیں، عمرہ کی یا حج کی نیت کر لیتے ہیں، احرام کی پابندی ان پہ عائد ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے کچھ چیزیں جو پہلے حلال تھی وہ حرام ہو جاتی ہے۔ بعض چیزیں جیسے شوہر پر بیوی حرام ہو جاتی ہے اور بیوی پر شوہر حرام ہو جاتا ہے، یعنی آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، لیکن میاں بیوی جیسے تعلقات آپ قائم نہیں کر سکتے۔ حیا کے پردے میں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ پھر میاں بیوی کے درمیان جو حیا کی باتیں ہوتی ہے، مخصوص باتیں، وہ باتیں بھی کرنا حرام ہو جاتی ہے، یعنی وہ باتیں بھی آپ وہ والی باتیں نہیں کر سکتے جس سے آدمی کے جذبات ابھرتے ہوں، وہ باتیں کرنا بھی حرام ہو جاتی ہے اور وہ کام کرنا بھی حرام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ دنیا کی باتیں، دین کی باتیں، خاندان کی باتیں، یہ ساری باتیں جو عام طور پہ ہوتی ہیں وہ جائز کی جا سکتی ہے۔ ویسے بھی زیادہ تر ذکر اذکار کرنا چاہیے۔ دوسری بات، مرد اور عورتوں کے لیے یہ مشترک ہے، وہ کوئی خوشبودار چیز استعمال نہیں کر سکتے، جیسے عطر استعمال نہیں کر سکتے، کچی لونگ نہیں کھا سکتے، کچی الائچی، دار چینی کچی نہیں کھا سکتے، البتہ اس کو ڈال کر کھانا پکایا گیا تو وہ کھا سکتے۔ اسی طرح سنترا خوشبودار پھل سونگھ نہیں سکتے، البتہ اس کو کھا سکتے۔ اسی طریقے سے جاوتری وغیرہ یا کوئی خوشبو کی چیز پلو میں نہیں باندھ سکتے یہ، اور پھر اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتے، اسی طریقے سے اپنے بال نہیں توڑ سکتے، جو نہیں مار سکتے۔ اسی طریقے سے جنگلی جانور کا شکار عام طور پہ کوئی کرتا بھی نہیں ہے، لیکن جنگلی جانور کا شکار مسئلہ ہے، نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شکار کر رہا ہو تو اس کی رہنمائی بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ کسی جاندار کو، یعنی کہ اس کو بغیر ضرورت کے ایذا پہنچانا، وہ تو یوں بھی ناجائز ہے، احرام کی حالت میں اور زیادہ اس میں شدت ہو جاتی ہے۔ ایسے انداز سے وضو کرنا کہ مرد کے لیے کہ وہ داڑھی کے بال اس کے ٹوٹے، یعنی اس کو رگڑنا، ویسے بھی عام طور پہ وضو کرنے کی سنتوں میں یہ ہے کہ چہرہ مل کر